एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज चर्चा करेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉपुलेशन एजुकेशन में, यानी पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी चर्चा। कंपलसरी पेपर है, सबको इसका एग्ज़ाम देना है। तो 2020 यानी पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का प्रारूप होता क्या है, चर्चा उस पर करेंगे। तो सबसे पहले टिप्पणी जो लिखने के लिए आया था उसमें पहला क्वेश्चन था कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में टिप्पणी आपको 250 शब्दों में लिखना था। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इसको लिखना था। निर्वनीकरण पर आपको लिखना था टिप्पणी। और लास्ट टिप्पणी था जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र, यानी जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र क्या है इस पर टिप्पणी था लास्ट में। तो 4 टिप्पणी पर्यावरण प्रदूषण पे, ग्रीन हाउस प्रभाव पे, निर्वनीकरण और जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र, ये 4 टिप्पणी आपको लिखना था। ये पहला क्वेश्चन जो अनिवार्य होता है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 1000 वर्ड में आपको 2 उत्तर देने होते हैं। 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना होता है। तो इसमें पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। दूसरा है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, इसका वर्णन करना था। तीसरा था पर्यावरण जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। और 1000 वर्ड वाला जो लास्ट क्वेश्चन था वो था जनसंख्या शिक्षा के विकास में दृश्य श्रव्य साधनों की क्या भूमिका है, यानी जनसंख्या शिक्षा के विकास में दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका के बारे में आपको लिखना था। खंड बा में यहाँ 500 वर्ड में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें पूछा गया था, जो पहला क्वेश्चन था 6वें का ए, पर्यावरण संरक्षण के सामाजिक पहलू की व्याख्या कीजिए। और 6वें का बी था जनसंख्या शिक्षा में विद्यालयों की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। 7वां क्वेश्चन जो है पर्यावरणीय प्रदूषण से होने वाले संभावित खतरों की विवेचना कीजिए। और 7वें का बी था अम्लीय वर्षा से होने वाली हानियों की व्याख्या कीजिए। अम्लीय वर्षा के ऊपर आपको लिखना था 500 वर्ड में। 8वें का ए था विश्व तापन को परिभाषित कीजिए और विश्व तापन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी विश्व तापन है क्या उसको परिभाषा उसका दीजिए, अर्थ बताइए, और विश्व तापन का प्रभाव क्या पड़ रहा है उसकी व्याख्या आपको करनी थी। और इसका बी था औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या करनी थी। औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इसकी व्याख्या आपको 8वें के बी में करना था। 9वां और लास्ट क्वेश्चन जो था जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। और 9वें का बी था जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने में जनसंचार माध्यमों को महत्व की विवेचना, यानी जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने में जो जनसंचार माध्यम है उनका क्या महत्व है इसकी विवेचना आपको करनी थी। तो ये 9 क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा गया था, 2020 का ये पेपर है। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ वीडियो आप एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर पॉपुलेशन एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो कुछ वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे। लगभग हमको लगता है 15-16 वीडियो उसमें है। तो जो जनसंख्या वाला पोर्शन है उस पर तो हमने वीडियो बनाया है, पर्यावरण वाले पोर्शन पे भी बाकी है। तो पर्यावरण वाला पोर्शन भी अब धीरे धीरे करके हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हुआ, विश्व तापन हुआ, अम्लीय वर्षा हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार हुआ, नगरीय ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये 9 क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए थे, इसके आधार पे ही आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे,
जब पिछले प्रश्नों को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप एक दिमाग में खाका तैयार करते हैं कि कोई प्रश्न आएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये पिछले वर्ष का इसलिए पेपर आपके सामने लाया जा रहा है कि आप उसको देखिए, समझिए कि पेपर इसी तरीके का कुछ आने वाला है। तो आप कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल कर के उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और बाकी आप रफ़ली वैसे पढ़े रहिए। अगर मान लीजिए आपकी जो अच्छे से तैयारी है उसमें से नहीं आता है तो आप लिख लिख ले जाएँ। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत उसको भी देखे रहिए। तो आप के सामने ये पेपर था, आप इसको देखिए और इसके आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।